कोरोना पर लगातार बात कर रहे हैं। देश में रिकॉर्ड तोड़ तरीके से केसेस आगे बढ़ रहे हैं और खतरे की बात यह कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा चरमराई हुई दिख रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की एक तरीके से पोल खुल गई है कोरोना की दूसरी लहर में। और बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र दुनिया का सबसे ज्यादा संक्रमित स्टेट बन गया है, सबसे ज्यादा संक्रमित हॉटस्पॉट बना है। महाराष्ट्र में एक दिन में 61,695 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित मौतों का आंकड़ा 349 दर्ज किया गया है। दुनिया का हॉटस्पॉट बन गया है महाराष्ट्र। लगातार बढ़ते केसेस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। 60,000 से ज्यादा मामले, 61,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जिसने महाराष्ट्र को दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर बना दिया है। हालांकि ब्रेक द चेन नाम से मुहिम चलाई हुई है उद्धव सरकार ने। ब्रेक द चेन मुहिम का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक इसका कुछ व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अपने सड़कों पर लंबे लंबे जाम भी वहां पर लग रहे हैं। अभी तक ब्रेक द चेन का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में लगातार रोजाना केसेस 60,000 के पार जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले भी चेताया था जब केसेस का बढ़ना शुरू हुआ था कि अगर केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे, अगर कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया तो फिर सख्ती हो सकती है वक्त के साथ। और यही हुआ है। अगर 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, अगर करीब 350 लोगों की जान जा चुकी है महाराष्ट्र में, तो फिर सख्ती और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन सख्ती का कुछ असर सड़कों पर दिखाई दे नहीं रहा। अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अभिषेक, ब्रेक द चेन की शुरुआत की गई, लेकिन क्या ये चेन ब्रेक होती हुई नजर आ रही है? क्या लोगों को समझ में आ रहा है वहां पर कि कितने क्रिटिकल कंडीशन से महाराष्ट्र और पूरा देश इस वक्त गुजर रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक शब्द में अगर कहना हो तो बिल्कुल नहीं, एकदम, क्योंकि जो चेन ब्रेक करने की बात लगातार की जा रही थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा, नया ऑर्डर निकाला गया, किसी भी तरीके से कहीं भी कुछ भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल दुकानें बंद की गई हैं, ऑफिसें बंद की गई हैं, लेकिन सड़कों पर पूरी तरीके से भीड़ हर जगहों पर है। आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा दादर की, या दादर स्टेशन के मार्केट बाहर की तस्वीरें में दिखा रहा हूं आपको। दुकान एक तरफ तो बंद है, लेकिन अब स्टेशन से बाहर निकलने वालों को देखेंगे यहाँ पर लंबी लंबी कतारें, लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि कार लोग आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ऑफिसें बंद है और दुकानें बंद है, तो लोग क्यों निकल रहे हैं? ट्रेनों में भर भर कर भीड़ आ रही है। ट्रेनों में आज भी हालत यह है कि आप अगर लोकल ट्रेन में जाएंगे तो आसानी से खड़े होकर सफर नहीं कर पाएंगे, यानी बैठ कर सफर नहीं कर पाएंगे, खड़ा ही होना पड़ेगा, आपको सीट नहीं मिलेगी। यह स्थिति आपको दिखा रहा हूं, यह पूरे हर जगह की, मुंबई के तमाम जगहों की, मार्केट की बात करें, सड़कों की बात करें, गाड़ियां लगातार रोड पर दौड़ रही हैं। जितने भी जैसा चेक नाका की बात करें, मुरुड चेक नाका की बात करें, लगातार सैकड़ों गाड़ियां लगातार है। पुलिस नाकाबंदी बिल्कुल जरूर कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग घरों से बाहर निकलना बंद नहीं कर रहे हैं। भारी संख्या में आज भी घर से बाहर निकल रहे हैं। अलग सरकार ने कहा था कि अधिक कड़ाई नहीं करेंगे, जो जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलेंगे, उन्हें हम रोकेंगे नहीं, लेकिन जरूर यह है कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यह जो महामारी है ये इतनी जानलेवा है, इतनी लगातार अभिषेक, फैल रही लेकिन है। अगर ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, आपके पीछे भी भीड़ दिख रही है, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, सड़कों पर गाड़ियों का रेला है, क्या वाकई ये लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं? क्या वाकई ये बहुत जरूरी काम से ही घर से निकले हैं? आपकी कुछ बातचीत हो पाई हो लोगों से? बिल्कुल, देखिए, जितना भी जगह मैं जहां पे रिपोर्ट ले रहा हूं, देख रहा हूं, बिल्कुल ऐसे कोई भी लोग हमको नहीं मिल रहे हैं कि जो कि सच में एसेंशियल सर्विस वाले ही लोग हों। क्योंकि आपको याद दिला दूं, देखिए, जब 2020 में लॉकडाउन लगा था उस वक्त सब कुछ बंद था। एसेंशियल सर्विस के लोग, जब ट्रेन शुरू की गई थी, ट्रेनें पूरी खाली जाती थी, यानी एसेंशियल सर्विस के लोगों को अलाउ किया गया था, उसके बावजूद भी ट्रेनें बिल्कुल खाली थी, उतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, रोड पर भीड़ नहीं हुआ करती थी। अगर एसेंशियल सर्विस के लोग ही हैं तो वह इतने लोग कहां से आ गए, यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। यह बिल्कुल हम कह सकते हैं, और जो जानकारी लगातार है कि एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, यह जरूर अपने हिसाब से काम के लिए निकल रहे हैं, लोगों के मिलने निकल रहे हैं, कहीं शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं जहां उनको लग रहा है तो। लेकिन यह एक जरूर बड़ी परेशानी का विषय है, और यही वजह है कि अब यह मांग उठने लगी है कुछ व्यापारियों द्वारा, तमाम लोगों द्वारा, कि अगर सचमुच इसे कंट्रोल करना है तो फुल लॉकडाउन लगा दिया जाए महाराष्ट्र में, तब जाके सारी स्थिति कंट्रोल होगी, वरना स्थिति कंट्रोल होने वाली दिखाई नहीं पड़ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरनाक लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, खतरनाक रूप में आ चुका है महाराष्ट्र में कोरोना। बावजूद इसके आपको अहमदनगर के हॉस्पिटल की एक तस्वीर दिखाना जरूरी है।
जिसमें एम्बुलेंस के अंदर बैठकर अस्पताल की चेयर पर बैठकर बुजुर्ग कोरोना मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही है। बेड की कमी के चलते यहां पर हालत ऐसी है कि एक बेड पर दो कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे एक बेड पर दो कोरोना मरीज। और सवाल यह है कि कोरोना इतना कंटेजियस है, बहुत तेजी से ये जो नया कोरोना फैल रहा है, इसके बावजूद जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो इतनी मजबूत नहीं है कि बेड तक उपलब्ध हो पाए, और इसीलिए मजबूरी में एक बेड पर दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हालत तो ये हो गई कि एम्बुलेंस में बिठाकर, कुर्सियों पर बिठाकर लोगों को एम्बुलेंस देनी पड़ रही। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की कुछ और तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। नागपुर के जीएमसी अस्पताल में अब जो तस्वीर आप देखने वाले हैं वो आप में दहशत पैदा कर सकती है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। यहां एक बेड पर एक से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है और वार्ड में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि जिसे कोरोना नहीं हो उसे भी हो जाए संक्रमण का खतरा। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहां बना हुआ है। न तो ऑक्सीजन वक्त पर मिल रही है, न बेड अस्पताल में मिल रहे हैं। हालत अब ये आ गई है, कभी ऑटो में बैठे हुए ऑक्सीजन लगा दी जाती है तो कभी एम्बुलेंस में चेयर पर बिठाकर एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लोगों को दी जा रही है। और वहीं बात अगर पुणे की करें तो पुणे में डीसी दफ्तर के बाहर मरीजों के परिजनों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जमकर प्रदर्शन किया है और इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन में कालाबाजारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उसकी जमाखोरी की जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है, या फिर वीवीआईपी ट्रीटमेंट के लिए उसको बचाकर रखा जा रहा है। और इसीलिए पुणे में आप तस्वीर देख सकते हैं कि डीसी दफ्तर के बाहर लोग बैठे थे, मरीज के परिजन, और उनका कहना था कि उनके अपनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसीलिए प्रदर्शन करके उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। ये वो परिजन हैं जो अपने मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंचे, वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब या तो मरीज तड़प रहे हैं कुछ सांसों को पाने के लिए, या फिर मरीज तड़प कर दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में रेमडेसिविर को लेकर लगातार मांग उठ रही है। लगातार जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच देश में कोरोना के लगातार दूसरा दिन ऐसा है जब 2 लाख को आंकड़ा क्रॉस किया है। देश में कोरोना के 2,17,353 नए केस सामने आए हैं। और वहीं इन 24 घंटों में 1,185 लोगों की मौत हुई है। कोरोना का नया स्ट्रेन लोगों को स्ट्रेस दे रहा है, परेशानी दे रहा है। और इन सब के बीच हम आपको 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे एक बेड पर 2 कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है और कुर्सियों पर बिठाकर, एम्बुलेंस में बिठाकर इलाज हो रहा है। उनको ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। वो मरीज जो सांसों के लिए तड़प रहा हो, वो मरीज जो बैठने में सक्षम ना हो, लेकिन अगर कुर्सी पर बिठाकर ऑक्सीजन लगा दी जाए, अगर जमीन पर लिटाकर ऑक्सीजन लगा दी जाए, अगर एम्बुलेंस में अपनी बारी का इंतजार करता रहे, तो आप समझिए कि स्थिति कितनी ज्यादा भयावह है, डराने वाली है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की वेटिंग में घंटों एम्बुलेंस लाइन से लगी हुई दिखती है, परिजन इंतजार करते रहते हैं। शमशान घाट की तस्वीरें आपको नींद नहीं आएगी अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देख लेंगे। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है वहीं चिता जलती हुई नजर आती हैं और परिजन सिर्फ लाचार हैं, बेबस हैं। और अब आपको ये भी बता दे रहे हैं कि कोरोना का स्वरूप कितना भयावह होता जा रहा है। किस राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कितने लोगों की कोरोना से जान चली गई है, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र में 349 मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। दिल्ली में 112 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और उत्तर प्रदेश में 114 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। राजस्थान में 29 लोगों ने दम तोड़ दिया। गुजरात में 73 लोगों की मौत हो गई कोरोना के चलते ही, और कर्नाटक में यह आंकड़ा 26 का है। इन 6 राज्यों की तस्वीरें आंकड़ों के जरिए हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप चेत जाएं। सिर्फ 6 राज्यों तक सीमित नहीं है कोरोना का संक्रमण या फिर कोरोना के चलते मौतें। तमाम राज्यों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो परेशान कर रही हैं, साथ ही साथ हैरान भी कर रही हैं कि पिछले 1 साल से हमारी सरकारें कर क्या रही थी। और इस बीच जो सबसे ज्यादा मांग है वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, जिसमें हमने अभी आपको पुणे की तस्वीरें भी दिखाई थी। देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मांग की जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये रेमडेसिविर इंजेक्शन इफेक्टिव है और है तो कितना इफेक्टिव है। रेमडेसिविर कोविड रिकवरी टाइम को 5 दिन में घटा देता है, यानी कि जल्दी जो पेशेंट है वो कोविड से रिकवर होने लगता है। 50 से अधिक देश कोविड के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और WHO ने कहा कि जानलेवा परिस्थितियों पर
रेमडेसिविर का कोई असर नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि गंभीर मरीज है उसके इलाज में मदद जरूर करता है। साथ ही रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट्स लिवर एंजाइम्स को उनका स्तर बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। इन सब बातों के चलते ही रेमडेसिविर को लेकर इतनी ज्यादा मांग हो रही है। एलर्जिक रिएक्शन, हार्ट रेट में बदलाव होता है, बुखार जैसे साइड इफेक्ट भी इसमें कुछ पेशेंट्स में दिखाई दिए हैं। सांस लेने में दिक्कत, आंखों के आसपास सूजन जैसे कई लक्षण रेमडेसिविर के बाद पेशेंट्स में दिखे हैं। इधर बांद्रा टर्मिनल से भी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। गुरुवार को टर्मिनल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उस तरीके से जो मजदूरों का जो पलायन है वह भी लगातार भारी पैमाने पर जारी है। अब तक आपने देखा था तस्वीरें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की, लेकिन यह तस्वीरें आप देखकर और हैरान हो जाएंगे, यह मुंबई के बांद्रा टर्मिनस की है। बांद्रा टर्मिनस आपको याद होगा पिछले 2020 में जब कोरोना आया था उसी वक्त यहाँ पर बहुत जमकर हंगामा हुआ था। भारी पैमाने पर हजारों की संख्या में यहाँ पर मजदूर इकट्ठा हुए थे गाँव जाने के लिए और अब फिर से एक बार यह एक बड़ा गढ़ बनता जा रहा है बांद्रा में, जहां पर एक दो नहीं आप देखिए इस वक्त हजारों की संख्या में यहाँ पर इस वक्त मजदूर जो दूसरे राज्यों में पलायन के लिए मजबूर यहाँ पर हैं। यह दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, अन्य राज्यों के लिए जाने के लिए, क्योंकि पश्चिम रेलवे की ट्रेन यहाँ चलती है, इसलिए भारी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि आरपीएफ है, पुलिस है, लगातार है मौजूद तो है, लेकिन वो भी मजबूर है इतनी भीड़ के आगे। भीड़ बेकाबू है और यह भीड़ वास्तव में अपने आप में यह सब कुछ बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से कोरोना का जो कहर है, कैसे यह एक दूसरे को जा सकता है, कैसे यह म्यूटेट हो सकता है, कैसे यह एक बड़ा कैरियर बन सकते हैं। जहां भी जा रहे हैं, जिस राज्य में जा रहे हैं, वह एक बड़ा कैरियर बन सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, माताएं हों, सभी लोग इस वक्त यहाँ से आपको दिखाई पड़ेंगे और पूरा अपना बुरिया बिस्तर लेकर निकल पड़े हैं और सब कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द वह पहुंचे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर उन लोगों को छोड़ा जा रहा है जिनके पास टिकट है, यानी जो रिजर्वेशन कराए हैं, कंफर्म टिकट है, उन्हीं को छोड़ा जा रहा है, अन्यथा और लोगों को नहीं छोड़ा जा। लेकिन ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं जिनके पास टिकट नहीं है। हम कुछ लोगों से बात करने देखते हैं कैसे क्या है। कहाँ जा रही है आप? मथुरा। टिकट मिला है आपने? जी। क्यों अचानक जा रहे हैं? नहीं, पहले से काम था। कहाँ जा रहे हैं आप? मथुरा जा रहे हैं। मथुरा क्यों जा रहे हैं? क्या वजह? पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए जा रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्यों? जब लॉकडाउन लगेगा तो ऐसे जाएंगे, लॉकडाउन काम नहीं रहेगा तो ऐसे जाएंगे। नहीं आपके पास? क्या यहाँ पे गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम ध्यान रख रहे हैं आप लोगों का। जब सेठ लोगों ने काम बंद करे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपके पास? क्यों यहाँ पे काम करते थे? हाँ, काम करते थे। क्यों निकल पड़े आप? धंधे पानी नहीं हो रहा है। क्या करते साहब? धंधा नहीं है? रिक्शा चलाते हैं। नहीं, धंधा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। सरकार तो बोल रही है कि हम 1500 रुपये महीना आपको देंगे। 1500 में चलेगा क्या? 4 लड़के बच्चे हैं पर और आगे आप जा रहे हैं। तो वापस कब आएंगे? आना है? वापस आएंगे 5 जून को। जून में तभी आपको अभी देख के आएंगे कैसा माहौल है। आप क्यों जा रहे हो? यही धंधा पानी नहीं है, क्या करें? नहीं यहाँ पे नहीं। एक देखिए अपने अपने लोगों की राय है और यह जरूरी एक समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से देखिए यह विचित्र स्थिति है, भीड़ बेकाबू है और लोग हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द हम अपने गांव पहुंचे, क्योंकि गांव में जाके कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो इनके पास पैसा है ना तो धंधा मिल रहा है, अगर धंधा किसी के पास है। इसलिए इस वक्त बांद्रा टर्मिनस भी एक बड़ा अड्डा बन चुका है कि जहां से भारी संख्या में मजदूर इस वक्त पलायन कर रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन में भी दिल्ली मेट्रो चलेगी। मेट्रो सेवाएं सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल के दौरान मिलेंगी। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन पर आपको 30 मिनट का इंतजार करना होगा, लेकिन बाकी मेट्रो सेवाएं जो सभी लाइन पर हैं वो 15 मिनट के अंतर पर जो फ्रीक्वेंसी है वो मेट्रो ट्रेन की रहेगी। ज्यादा अपडेट के साथ सुमित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुमित, ये तो राहत की बात है क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन के बाद से बहुत चर्चा चल रही थी कि कहीं मेट्रो बंद तो नहीं हो जाएगी। यह बिल्कुल राहत की बात है और ये राहत की बात इसलिए है क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन पर भी कई लोगों को जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं लोग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, एनजीओ के लोग हों,
तो ये लोग जो कि वीकेंड्स पर भी वीकेंड्स लॉकडाउन में जिन लोगों को आने की परमिशन दी गई है, तो ऐसे लोगों के आने जाने के साधन के तौर पर दिल्ली मेट्रो को भी चलाया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और वो इसलिए भी है क्योंकि अब से लगभग 4.5 सवा 4 घंटे के बाद वापस लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है और मंडे सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान लॉकडाउन के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिछले साल जब कोविड आया था तो उसके बाद जो नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था तो उसमें सारी तस्वीरें हमने देखी थी और वही तस्वीरों की एक तरह से वापसी होने जा रही है। आज शाम को 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। हालांकि रात के वक्त कुछ खास यहाँ पर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन जो असली बदलाव देखने को मिलेगा वो कल सुबह देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह से कर्फ्यू लागू शुरू हो जाएगा। दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। इसके अलावा सिविल वॉलंटियर्स भी तैयार किए गए दिल्ली सरकार की तरफ से, जो कि इस लॉकडाउन को इन्फोर्स कराएंगे। जो लॉकडाउन या कहें कि वीकेंड कर्फ्यू है, इस कर्फ्यू को इन्फोर्स कराएंगे। लोगों से अपील की गई है बिना किसी वजह से बाहर ना निकले। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो लोग केवल बाहर निकल सकते हैं या फिर मीडिया के लोग बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा बाकी किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जो एसेंशियल वस्तु है उसकी दुकानें खोलने के अलावा और किसी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी गई। तो एक तरीके से जो सारी तस्वीरें पिछली बार लॉकडाउन में हमने देखी थी दिल्ली में या पूरे देश में, ठीक वैसी ही तैयारियां की जा रही है। शुक्रिया सुमित, आपका जानकारी। तो सुमित ये जानकारी दे रहे थे कि वीकेंड लॉकडाउन में भी मेट्रो चलती रहेगी और अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं तो ये राहत की बात है। लेकिन हाँ, इस वीकेंड लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग ही घर से निकल पाएंगे, वरना आपको पिछले साल की तरह ही उसी तरह से चेकिंग के दौरान गुजरना पड़ेगा, ताकि जगह जगह चेकिंग के बाद ही लोगों को दिल्ली में एंट्री मिल पाए। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब लाल किले की और जामा मस्जिद की, जहां पर फिलहाल के लिए कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी किया जा रहा है और कोरोना को देखते हुए बंद किया गया है। यहां अब लोग आ नहीं पाएंगे जामा मस्जिद या लाल किले के अंदर। दरअसल कल ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फैसला लिया था कि फिलहाल देश की जो सभी पुरातात्विक महत्व की इमारतें हैं उनको बंद किया जाएगा, क्योंकि लोग अक्सर यहां पर आते हैं वीकेंड्स के दिन या पर्यटन के लिए। लेकिन फिलहाल कोविड के खतरों को देखते हुए देश की सभी ऐसी इमारतें जो ASI के अंडर आती हैं उन सभी इमारतों को बंद रखने का आदेश दिया है। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेंगी। कोरोना से जुड़ा हर अपडेट इंडिया न्यूज पर आप देख पाएंगे, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।